गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका विज्ञान अध्यापक शुभम तिवारी माय ज्ञानोदय संस्कार एकेडमी वृद्धा ललितपुर से आप सभी विद्यार्थियों का आज इस वीडियो क्लास के माध्यम से आज की इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हम यहाँ पर विज्ञान विषय के अंतर्गत लेसन 15 ऊर्जा में ऊर्जा का रूपांतरण तथा ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होना, बदलना ऊर्जा रूपांतरण कहलाता है। इसका अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन और स्थितिज प्लस गतिज ऊर्जा को मिलाकर के उसका यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन रूपांतरण होना पिछली वीडियो के माध्यम से अध्ययन किया। आज पुनः एक बार फिर हम ऊर्जा के रूपांतरणों में विभिन्न ऊर्जाओं का रूपांतरण एक दूसरे में होना, क्योंकि हमने जितना भी अभी तक अध्ययन किया है उन सभी अध्ययनों से यही पाया है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना ही नष्ट होती है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित या रूपांतरित हो जाती है, अर्थात ऊर्जा कभी नष्ट भी नहीं होती है ना कभी उत्पन्न होती है। तो इसी के अंतर्गत आज हम पढ़ते हैं यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण। देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को हम कब कहाँ किस ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं, तो आइए जानते हैं। इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन आप लोग जानते होंगे कि दीवार में होल करने वाली मशीन, दीवार में होल करने वाली मशीन को आपने सभी ने देखा होगा। तो ड्रिल मशीन द्वारा जब आप दीवार में होल करते हैं, होल करने के उपरांत अगर आप देखें तो ड्रिल मशीन में लगी हुई जो कील होती है, जो दीवार के अंदर होल करती है, उसको आप अगर टच करिएगा तो आपको वो गर्म लगेगी। छुएंगे क्या लगेगी? वो गर्म लगेगी। अर्थात क्या हुआ कि विद्युत ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हुई। विद्युत कहाँ से मिला? करंट कहाँ से मिला? जहाँ पर प्लग लगाया गया ड्रिल मशीन का, तो वहां से विद्युत मिली ड्रिल मशीन को, वहां पर विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हुई। फिर यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग करके होल किया गया, तो वह होल करने पर यांत्रिक ऊर्जा किस में बदल गई? ऊष्मीय ऊर्जा में। समझ में आ गई बात? इसी प्रकार से जल विद्युत पावर प्लांट में जो यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस यांत्रिक ऊर्जा को हम डायनामो या फिर विद्युत जनित्र द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा ऊष्मीय और विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट की जा सकती है। इसके बाद ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण देखिए, भाप इंजन हो, डीजल इंजन हो, पेट्रोल इंजन हो, इनमें जो दहन क्रिया का मतलब है इनमें ईंधन जो उपयोग किया जाता है, इन ईंधनों से उत्पन्न जो ऊर्जा होती है वो ऊष्मीय ऊर्जा होती है। लेकिन यही इसी ऊष्मीय ऊर्जा के सहायता से ये जो डीजल इंजन है या पेट्रोल इंजन है या भाप इंजन है, ये गति करते हैं। तो यही ऊष्मीय ऊर्जा फिर यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और मशीनें संचालित होती हैं। इसके बाद कुछ रासायनिक यौगिकों के बनाने में ऊष्मीय ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में हो जाता है। जैसे कि अगर आप रासायनिक यौगिकों की बात करें तो आपने चूना देखा होगा, जो हम लोग दिवाली के समय पर रंगाई या पुताई वगैरह करने के लिए उपयोग करते हैं। तो रासायनिक चूना क्या है? एक रासायनिक यौगिक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आपने देखा होगा जब हम चूने को पानी के साथ बुझाते हैं, तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और जल की क्रिया आपस में होती है तो एक केमिकल रिएक्शन होता है, और इस केमिकल रिएक्शन के माध्यम से अगर आप देखें तो उसमें ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाती है और ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। अगर आपने महसूस किया हो या कभी कलई को घर पे बुझता हुआ देखा होगा, तो आप देखिएगा कि उसमें गर्म उसका जो पानी होता है कलई का, वो हल्का सा गर्म हो जाता है। तो वो गर्म किस कारण से हुआ? पानी और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जो रासायनिक अभिक्रिया हुई,
उसमें जो ऊष्मा उत्पन्न हुई है उसके कारण से वो पानी गर्म होता है, ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाती है। तो यहाँ पर कुछ रासायनिक यौगिकों के बनने में या अन्य दो क्रियाओं रासायनिक क्रियाओं में ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे ऊष्मीय ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर ये ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतर, ध्वनि ऊर्जा की बात करें जैसे माइक्रोफोन से सामने बोलने पर ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में बदल जाती है। इसके लाउड स्पीकर द्वारा विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो माइक्रोफोन जैसे कि हम अगर मोबाइल वगैरह की बात करते हैं तो आपने देखा। इसके बाद लाउड स्पीकर की बात करें, लाउड स्पीकर जो आज के समय में हम इंस्ट्रूमेंट जो डीजे वगैरह साउंड सिस्टम वगैरह जो होते हैं, तो ये जो मशीन है या लाउड स्पीकर है ये विद्युत ऊर्जा से संचालित होती है। इनको संचालित करने के लिए, इनको चलाने के लिए, रनिंग करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है और यही इलेक्ट्रिसिटी जो है ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसका प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण दो। प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा और अन्य ऊर्जाओं में हो सकता है। जैसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बनती है, क्योंकि पौधों में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें प्रकाशीय ऊर्जा यानी जो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा है या प्रकाश है, उस प्रकाश ऊर्जा को पेड़ पौधे अपने भोजन के निर्माण के समय उपयोग करते हैं और जब भोजन निर्मित हो जाता है, बन जाता है, तो उस भोजन से पेड़ पौधे उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हुए उपयोग करते हैं। इसका फोटोग्राफिक प्लेट आपने देखा होगा, जो फ्लैश जो जब कैमरा चलता है तो आपने देखा होगा व्हाइट कलर की रोशनी पड़ती है, तो जो फ्लैश होता है फोटोग्राफिक प्लेट की प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित रूपांतरित हो जाती है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल की यानी सोलर सेल की बात करें, आज के समय में सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा हब भारत बन रहा है और हमारे केंद्र सरकार का भी ये पहल है कि भारत में विद्युत ऊर्जा की खपत को कम करें और विद्युत का उत्पादन अधिक से अधिक हो। इसके लिए सौर ऊर्जा का जो प्रोजेक्ट भारत में चलायमान है वो सबसे बहुत तीव्र गति से संचालित किया जा रहा है। तो सोलर सेल के माध्यम से सूर्य से आने वाली जो प्रकाश ऊर्जा है, उसमें ऊर्जा है, उसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके उससे विद्युत ऊर्जा बनाई जा रही है। तो यहाँ पर प्रकाश ऊर्जा को हम रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके उपयोग कर सकते हैं। विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा टॉपिक। कल फिर पुनः एक नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया।